Okay, Assalamu alaikum everyone. Last time we studied about the simple interest. कि simple interest basically होता क्या है? जब when the interest is calculated on the principal for the entire period of loan, the interest is called simple interest. ठीक है? और उसका जो formula किया था हमने वो था कि principal यानी कि the amount that we borrowed multiplied by the rate percent और जो कि mutually agreed होता है और multiplied by time जो कि जितना जो है वो duration में आपने pay करना होता है. So this is the interest. This is how the interest simple interest is being calculated. ठीक है और दिस इज सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, अब एट द एंड टोटल मनी जो हमने पे बैक करना होता है दैट वाज कॉल्ड द अमाउंट. और उसमें आप क्या होता है कि आप जितना भी आपने बोरो किया है उसमें ऐड कर देते हो आप अपना ये वाला इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट. तो आपको पता चल जाता है कि आपने एट द एंड जो है वो कितना पे बैक करना है, राइट. बट व्हाट इफ द इंटरेस्ट इज ड्यू, right? कि if somebody is not able to pay back in the time duration जितना भी उसका वो फिक्स किया गया था कि 1 साल बाद वो पे बैक करेगा, बट somehow नहीं कर सका. अब क्या होगा? अच्छा, इस केस के अंदर जो जो इंटरेस्ट बनता था आपका प्रिंसिपल, आपके प्रिंसिपल था और जितना आपने बोरो किया उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट आपका बना था वो इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा आफ्टर आफ्टर द एट द एंड ऑफ दैट ड्यूरेशन, राइट. जब वो ऐड होगा तो आपके पास क्या बनेगा? टोटल अमाउंट नहीं आपके पास बनेगी, उसको हम नाम देंगे न्यू प्रिंसिपल. ठीक है, सो ये आपका जब ऐड हो जाएगा तो ये आपका न्यू प्रिंसिपल बन गया. अब ये जितना भी न्यू प्रिंसिपल बना है, ठीक है, इस पे अब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, इस पे अब आप वही चीज़ इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे. ठीक है, और इस इंटरेस्ट को फिर आप न्यू प्रिंसिपल में जब ऐड करोगे तब आपके पास वो अमाउंट जो अमाउंट आएगी दैट विल बी द अमाउंट दैट यू हैव टू पे एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट टाइम पीरियड, राइट. अब और नेक्स्ट भी अगर आप नहीं पे कर सके तो फिर आप वही चीज़ करोगे कि ये इसमें आपका जो इंटरेस्ट बन रहा था वो आप इसी में ऐड करोगे, देन वो न्यू प्रिंसिपल आ जाएगा. और उसके बाद फिर जो है आप उस पर दोबारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे और उसके बाद अगेन जो है वो आपका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा. दैट विल बी द अमाउंट न्यू अमाउंट दैट यू हैव टू पे आफ्टर आफ्टर दी another टाइम जो भी फिक्स टाइम पीरियड होगा. ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज बेसिकली द प्रोसेस फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट. और इसमें जो ये वाला जो प्रोसेस है कि हर आफ्टर दैट फिक्स टाइम पीरियड आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट ऐड होना शुरू हो जाता है, दैट इंटरेस्ट इज बेसिकली कॉल्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, सो देयर इज़ अ फार्मूला. और इसमें एक वो होता है, एक कन्वर्जन पीरियड भी होता है. कन्वर्जन पीरियड बेसिकली क्या कहलाता है? कन्वर्जन पीरियड इज जस्ट द टाइम पीरियड, ठीक है, जिसके बाद आपका इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल में ऐड होना शुरू हो जाता है फॉर द नेक्स्ट टाइम पीरियड. दैट इज़ द कन्वर्जन पीरियड. अब अगर तो साल की ड्यूरेशन आपको मिली हुई थी कि आपने साल बाद वापस करना है और आप नहीं कर पाए हो तो आफ्टर दैट ईयर आपका इंटरेस्ट ऐड होना शुरू हो जाएगा. तो फिर उसमें उसमें उस केस में जो कन्वर्जन पीरियड है वो है साल के साल, यानी कि वो एनुअली है. इसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि हर कन्वर्जन पीरियड एनुअली हो. आपका सेमी एनुअली भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि हाफ अ ईयर. आपका क्वार्टरली भी हो सकता है, यानी कि आफ्टर एवरी 3 मंथ्स. सो दीज आर बेसिकली द कन्वर्जन पीरियड्स जो कि जिनके बाद पॉसिबली आपका इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होना शुरू होता है. डिपेंड करता है कि आपको 1 साल बाद रिटर्न करना है या आफ्टर 6 मंथ्स रिटर्न करना है या 3 मंथ्स रिटर्न करना है, वट एवर. So this is how the compound interest is being calculated. The formula, there's a basic formula for the compound interest. Formula for compound interest. If you're wondering, this is page 368 on your book, right? So formula for compound interest is basically very simple. उसमें ये है कि हमें क्या पता है, हमें होता है ना इंटरेस्ट हमने कैसे कैलकुलेट करना है. सो दी इंटरेस्ट इज़ बेसिकली, हम लोगों को दिखा था कि टोटल अमाउंट जो कि हमें पे बैक करनी होती है दैट इज़ बेसिकली द प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट, राइट. अब यहाँ से अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहें तो इंटरेस्ट आपके पास हो जाएगा a माइनस पी. अब ए जो है यहाँ पे ए का एक स्पेसिफिक यहाँ पे एक फार्मूला है और वो है कैपिटल पी इनटू 1 प्लस आर इज़ बेसिकली द रेट परसेंट, ठीक है, होल पावर एन एंड -1 एंड होल ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, सो दिस इज़ द फार्मूला दैट यू हैव टू मेमोराइज. और इसको इसी तरह से भी लिख सकते हैं, चूँकि कैपिटल आर को हम r/100 भी लिखते हैं तो हम दिस फार्मूला कैन बी रिटन एज 1 ओवर स्मॉल r/100. ठीक है, और ये होल पावर n और -1.
ठीक हो गया. So this is how you will be calculating your compound interest. You just simply need to memorize this formula in order to calculate the compound interest. Yeah, where p is the amount borrowed and r परसेंट जो है या r by 100 जो है वो रेट परसेंट है, एंड n जो है वो आपको बताएगा कि आपने कितने n आपको पता चलेगा कि कितनी टाइम ड्यूरेशन है. ठीक है, कि आपने कितने इंटरेस्ट जो है वो कितने कितने महीनों बाद जो है वो ऐड हो रहा है, कितने साल बाद ऐड हो रहा है, जो भी केस है. सो फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, we have example 3 point uh, example 3 example 8.37. For example, let's take this. अच्छा, अब इसने हमें बताया हुआ है कि we have to calculate the compound interest. ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है ऑन ऑन हाउ मच अमाउंट ऑन $20,000. ठीक है, यानी कि ये हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल अमाउंट हो गई, राइट, फॉर 3 ईयर्स. अब ये 3 ईयर्स को हम इस तरह टाइम के इक्वल नहीं लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज हमें अभी पता करना है कि उसने हमें किस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने को कहा है. साल के साल कैलकुलेट करना है या कुछ मंथ्स के हिसाब से, हाफ अ ईयर कैलकुलेट करना है, किस हिसाब से करना है. तो अभी हम इसको टाइम ड्यूरेशन का नाम नहीं, टी का नाम नहीं देंगे, राइट. और जो रेट परसेंट है उसने बताया हुआ है कि इट्स 5% जो है वो रेट है हमारा, राइट. और ये 5% जो है वो पर एनम है, यानी साल के साल, एक साल का जो है वो 5% जो है वो कैलकुलेट हो रहा है. सो हमें कहा है कि उसने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करें व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली. अब इस सेंटेंस का मतलब ये है कि व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, इसका मतलब ये है कि हर साल बाद आपका इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट ऐड अप होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, सो आफ्टर एट द एंड ऑफ 1 ईयर इंटरेस्ट ऐड होगा प्रिंसिपल के अंदर, वो न्यू प्रिंसिपल आ जाएगा, उस पर दोबारा इंटरेस्ट ऐड करोगे, फिर आफ्टर सेकंड ईयर, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, फिर वो इंटरेस्ट जो है वो निकालोगे उस प्रिंसिपल के ऊपर, फिर आप जो है वो उस पिछले वाले में ऐड करोगे एट द एंड, इस तरह से एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर आप इसी तरह से करोगे. सो इसने कहा है कि एनुअली आपने कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो नाउ वी सी कि हाउ मच टाइम डू वी हैव. हमारे पास 3 साल थे, सो 3 साल थे, तो इसका मतलब है, और हमने साल के साल ही करना है, तो हमें साल के अकॉर्डिंग ही हमें टाइम बताया हुआ है. सो हमारा जो फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, विच इज़ p इंटू 1 + r/100 होल पावर n-1, राइट. यहाँ पे p जो है वो 20,000 है, वो एज इट इज़ आ गया, और 1 + r/100 मतलब ये कि कैपिटल आर दिया हुआ है. सो कैपिटल आर हमारे पास भी किस किस हिसाब से दिया हुआ है, हमने एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ना. सो कैपिटल आर जो रेट है वो भी साल के अकॉर्डिंग दिया हुआ है. सो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे 5/100. अब व्हाट अबाउट दिस एन, एन की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, एन हमारा क्या है, एनुअली हमने कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करना है, और हमें एन एन ईयरली हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करना है, तो हम ईयर्स के हवाले से ही हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है. सो एन इज़ 3 ईयर्स. सो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर दी, इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपके पास यहाँ पे ये चीज़ अमाउंट आ गई, विच विल बी योर कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट, फॉर 3 ईयर्स ऑन दी प्रिंसिपल अमाउंट दैट यू बोरोड, राइट. सो इसी तरह से व्हाट अबाउट कि अगर वो हमें कह दे कि आपने क्वार्टरली करना है या सेमी एनुअली करना है. सेमी एनुअली फॉर एग्जांपल 8.38, नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखो, सो उसने कहा हुआ है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000. देन अगेन हमारे पास यहाँ पे 20,000 क्या है, प्रिंसिपल है. ठीक है, फॉर कितना, फॉर वन हाफ ईयर. सो विच बिकम्स इक्वल टू 3/2, विच मीन्स के 1.5 ईयर. ठीक है, एंड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो इसने 10% पर एनम जो है साल के साल, ये इसने कैपिटल आर दे दिया. ठीक हो गया, और हमसे इसने कहा है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करें जब इंटरेस्ट इज कम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली. सो अब व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब ये है कि आप हाफ अ ईयर कंसिडर कर रहे हो. अब पहले हम एनुअली कैलकुलेट कर रहे थे, अब हम हाफ अ ईयर कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि जो ही 6 मंथ्स गुजरेंगे, जो ही आधा साल गुजरेगा, तो हमारा इंटरेस्ट ऐड होना शुरू हो जाएगा, राइट. अब हमें जो है इसने जो फार्मूला है, वी हैव द फार्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज़ p इंटू 1 + r/100. ठीक है, और होल पावर n-1. अब इसके अंदर कैपिटल पी की तो वही वैल्यू है, द अमाउंट दैट वी बोरोड. ठीक है, और 1 + अब r/100 जो है, अब हमें यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि ये जो रेट दिया हुआ है वो एक साल के अकॉर्डिंग दिया हुआ है. एक यानी कि ईयरली रेट दिया हुआ है, एक साल के अकॉर्डिंग कितना है, साल का कितना रेट है, 10%,
राइट। बट हमें किस तरह कैलकुलेट करना है, हमें तो सेमी एनुअली कैलकुलेट करना है, हमें तो आधे साल का कैलकुलेट करना है। सो आधे साल का कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें तो ये साल का दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इसको इसको इस 10% को हाफ़ कर देंगे, राइट। साल का है ना, हमें तो हाफ़ हाफ़ आधे साल का चाहिए, हमें तो हाफ़ अ ईयर का चाहिए, तो हम इस साल के रेट को हम हाफ़ कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि हमारा आधे साल में कितना रेट बन रहा है। सो ये आपका रेट होगा 5% जो आप यूज़ करोगे यहाँ पे। सो ये आपका 5/100, ठीक है। एंड नाउ व्हाट अबाउट एन, एन हमारे पास क्या है, एन टाइम ड्यूरेशन। सो 1.5 ईयर है ना, 1.5 ईयर्स। लेकिन हमें यहाँ पे एक साल के लिए नहीं कैलकुलेट करने को कहा, हमें तो उसने आधे आधे साल के लिए कैलकुलेट करने का है। हमें तो उसने कहा है कि आप 0.5 ईयर के अकॉर्डिंग आप अपना कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। सो हमें क्या करना है, वी स्टार्ट फ्रॉम 0.5 ईयर, ठीक है। 0.5 ईयर लिखो और इसको तब तक ऐड कर, 0.5 ही ऐड करते जाओ इसके अंदर जब तक आप 1.5 पे ना पहुँच जाओ। सो 0.5 प्लस 0.5 एक साल हो गया, प्लस अनदर 0.5, तो ये आपका 1.5 ईयर बन गया। सो हाउ मेनी 0.5 वी हैव इस 1.5 ईयर को हमने हाफ अ ईयर्स में कितने 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 उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3 हिस्सों में। सो एन की वैल्यू यहाँ पे आपकी आ जाएगी 3, ठीक है। सो ये हमारा सारा केस हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा $3152.50, ठीक हो गया। इसी तरह से जब क्वार्टरली आपके पास आएगा कि इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी, आपने कहा होगा क्वार्टरली आपने करना है, तो क्वार्टरली के लिए आप जो रेट है आप वो उस पर नोट करोगे कि रेट आपको साल के अकॉर्डिंग दिया हुआ है या उस अपने क्वार्टरली दिया हुआ है। सो अगर साल के अकॉर्डिंग दिया हुआ है तो क्वार्टरली क्या होता है, आप 4 से डिवाइड करते हो, तो आप अपने रेट को 4 से डिवाइड कर लोगे, आपका क्वार्टरली का इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि हर 3 महीने बाद आपका क्या हिसाब बनेगा। इसी तरह से अगर अगर आपको उसने फिर आप क्वार्टरली आपने निकालना है, तो आप फिर जो ड्यूरेशन जितनी भी उसने दी हुई है, फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है कि 9 मंथ्स में आपने ये सारा कुछ करना है और इसको कंपाउंड इन 9 मंथ्स के अंदर अंदर आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करें सेमी नहीं क्वार्टरली। तो क्वार्टरली बेसिकली आपका होता है आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। सो आपने 3 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 3 महीने बाद आपका इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, फिर और आपने 9 तक पहुंच जाना है कि फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स बाद आपका इंटरेस्ट ऐड होगा। अब ये 6 मंथ्स हुए हैं, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स बाद आपका इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। ये टोटल आपके वो हो गए क्या कहते हैं 9 मंथ्स बन गए, राइट। सो हाउ मेनी क्वार्टर्स डू वी हैव ओवर हेयर, कितने क्वार्टर्स हैं हमारे पास, 1 फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर। सो इस केस के अंदर हमारे पास एन की क्या वैल्यू हो जाएगी, देन अगेन 3, राइट। सो एग्जांपल नंबर 8.39 इज़ द एग्जांपल विद जिसमें आपने कंपाउंड इंटरेस्ट को क्वार्टरली ऐड कर निकालना है ऐड करके। सो डू दैट, सी दैट, और दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट। और इन केस कोई इशू वगैरह होगा तो फिर डू लेट मी नो।